देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। राह चलते पर्स खींच लेना, चेन खींच लेना, मोबाइल झपट लेना मामूली बात है। सरेआम चाकू कट्टे की नोक पे लड़की को किडनैप कर लेना आम बात है। पब्लिक खड़ी तमाशा देखती रहती, कर भी क्या सकती है? जान है तो जहान है। आजकल दो के बीच में चौधरी बने नहीं कि मामला तमाम। घर परिवार अनाथ और बेसहारा हो जाता है। बताइए भला, है घर से निकलती पूरा घर था। सुबह टहलने गए, बच्चे को स्कूल छोड़ने गए या लेने गए, बाजार से कुछ खरीदने गए, इतनी देर में घर साफ। अरे करना है तो देश का कचरा साफ करो ना। प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया कहते कहते। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए पूजा को मायके छोड़ने गया था। पूजा मेरी बीवी है। परसों उसके भाई की शादी है। चोरी चकारी के डर से तीसरे दिन वापस आ गया। सारे चोरों ने घर का एक एक कोना छान मारा। गंदे कपड़ों के साथ ना मोजे में बंद करके कुछ कैश वॉशिंग मशीन में डाल रखा था, उसे भी ढूंढ लिया। कमबख्त कहीं की। और जाते जाते ये ब्रेड बटर के साथ कॉफी भी पी गए। देख रहे हो? हेलो मिस्टर बाबू, मे आई कम इन? अरे आ जाओ भाई, घर खुला पड़ा है। मैं फतेहलाल। अच्छा, तुम वही हो ना जिसकी दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत है? राइट राइट राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर बाबू, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस बात का? क्या धांसू फोटो छपी आपकी। आज तो आप छा गए। वाह वाह वाह। घर का ताला तोड़कर 50,000 की चोरी। अरे वाह, जीव का त्यों छा दिया अखबार वालों ने। चोरी का अफसोस नहीं है तुमको? चोरी का अफसोस है ना, क्यों ना भाई। अगर सिक्का भी गिर जाता ना तो आदमी दाएं बाएं आगे पीछे 4 बार देखता है, वो पीछा नहीं। एक बार क्या हुआ, स्कूल से आते समय मेरी जेब से ठंडी गिर गई। भाई साहब, उसकी तलाश में मैं आधा किलोमीटर तक खाक छानता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। तभी सड़क पर पड़ा सिक्का झुकने के लिए मैं उठा है तो साला कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन निकला। और कुछ लोग तो बिल्कुल सिक्के की तरह थूकते। अब आदत पुरानी है, झुकता उठाने हाय हाय बलगम निकलता हुआ। तुम्हारे साथ भी ये यहाँ तो रातों रात 50,000 का चूना लग गया मुझे। लेकिन सोचो मिस्टर बाबू, क्या? लाखों की पब्लिसिटी भी तो मिली। और लाख में से 50,000 माइनस कर दीजिए, फिर भी आप 50,000 के फायदे में हैं। इसका मतलब है आम आदमी से खास आदमी हो गया। यस मिस्टर बाबू, यस। ये सोसाइटी के गार्ड ऐसी किसी को सैल्यूट नहीं करते। अच्छा। चोरी के बाद फिंगरप्रिंट वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा। देखा देखा देखा। काले कुत्ते के साथ डॉग स्क्वाड वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा 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 देखा। और उस काले कुत्ते ने सूसू किया मेरे गेट पे, वो सिर्फ मैंने देखा। लेकिन आज पूरा शहर देख रहा है मिस्टर बाबू क्या? कि ये वो आदमी है जिसकी वॉशिंग मशीन से 50,000 रुपए मिले। तो सोचो उसके बैंक अकाउंट और लॉकर में कितने रुपए होंगे। अरे भाई साहब, इनकम टैक्स का छापा मरवाओगे क्या? ओ मिस्टर बाबू, आजकल ये स्टेटस की बात होती है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने यहाँ छापा खुद मरवाते हैं। अरे स्टेटस का मारो गोली, इनकम टैक्स वाला आगे सबसे पहले ये पूछेंगे, बेटा इनके 50,000 आए कहाँ से है? तुम्हारी कमाई के और कहाँ से आए? अबे कैसी कमाई के, कहाँ की कमाई के? खाली कमाई? अबे काली सफेद मत कर। ये तो मुझे पता है, सरकारी कर्मचारी 50,000 कमा ही नहीं सकता और कम से कम 50,000 की बचत तो कर ही नहीं सकता। सरकार सिर्फ इतना देती है कि इंसान की साथ चलती रहे बस। हाँ, लेकिन सोचो मिस्टर बाबू, क्या इस बार आप घर पे अकेले थे। हाँ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगली बार आप दोनों घर पे हो सकते हो। हाँ। चोर आप दोनों का खून भी कर सकता है। अरे डरो मत, मुझे खून से बहुत डर लगता भैया। फतेहलाल ऐसे लोगों के फटे में टांग अड़ाकर ऐसे 30-40 केसेस सॉल्व कर चुका है। ये वाला भी कर दो ना, बताओ ना मुझे क्या करना होगा। बस अपने फटे में टांग अड़ाने दो। तो अड़ा लो टांग। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चोर ढूंढ दोगे? नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप बाहर जा रही ये बात किसको पता थी?
मेरी पत्नी पूजा को, और हाँ, मेरे ससुराल वालों को पता थी ये बात। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों? अरे ससुराल को तो दामाद लूटते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। नहीं। और सोसाइटी के गार्ड को बताया था? नहीं नहीं नहीं। सामने की पुलिस चौकी में इन्फॉर्म किया था? हाँ, मेरा दिमाग खराब है ना, जो बर्तन दिख रहे हैं वो भी चले जाते हैं। नो प्रॉब्लम। अच्छा, बर्तन से याद आया, दूध वाले को मना किया था? नहीं, मैं मदर डेयरी से खुद दूध लाता हूँ, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है मेरी। बहुत अच्छा करते हैं, गुड गुड गुड। हाँ। दूध वाला, सोसाइटी गार्ड। अच्छा, पेपर वाले को मना किया था? अरे कहाँ, जल्दी जल्दी में भूल गए। जब आया तो अखबार बाहर पड़ा मिला। पढ़ा है, रखा है, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। बस हो गई प्रॉब्लम। क्या? पुराना अखबार घर के बाहर पड़ा देखकर चोर को भी पता लग गया होगा कि इस घर में कोई नहीं है, और उसने भी अपना काम जल्दी जल्दी कर दिया होगा। यस। बताइए भला, ये 2 रुपए का अखबार, मतलब 2 कौड़ी का अखबार हजारों लाखों की खबर देता। ये चोरी की खबर अगर मेरी बीवी तक पहुंच गई ना, वो शादी छोड़ के यहाँ आएगी और मेरी खबर अच्छी तरह से लेगी वो। लेकिन मिस्टर बाबू, तुम्हारी बीवी तो पढ़ी लिखी है नहीं, फिर भला अखबार कैसे पढ़ेगी? हाँ मिस्टर लाल, हाँ? मेरा ससुराल अंगूठा छाप नहीं है। और दूसरी बात, अनपढ़ से अनपढ़ बीवी भी अपने पति की फोटो पे हार जरूर चढ़ा सकती है। गलती होगी, मुझे फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए थी। ना जाने कहां से ये 2-3 फोटोग्राफर आ होंगे, लगे फैशन पे। अरे नहीं, अरे उधर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, यहाँ देखिए, थोड़ी सूरत बनाई है, ऐसी ऐसी। थोड़ी देर में चोरी चकारी भूल कर ना ये सरकारी बाबू हीरो बन गया था। मिस्टर बाबू, आजकल तो सभी जानते हैं कि असल में देश को बाबू ही चला रहे हैं। वो तो है। आप लोग 2 लाइन लिखकर फाइल को धक्का लगाने के लिए लोगों को कितने धक्के लगाते हो सब जानते हैं। ये फाइल नहीं है, वो फाइल नहीं है, कल आना, परसों आना, हो सके तो मत आना, आना तो खाली हाथ मत आना, सब जानते हैं। मिस्टर लाल, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या क्लर्क जात का पिंडदान कर रहे हो? मैं सच बयां कर रहा हूँ। अब आप सच सच बताइए कि यहाँ से क्या क्या चोरी हुआ है। सच सच बताऊं, किसी को ना बताना मत है? मेरे घर से 50,000 नहीं बल्कि 20,000 चोरी हुए, और उसमें से 500 रुपए तक टेबल पर पड़े मिला मुझे। ओह माय गॉड, बड़ा रहमदिल चोर है जो जाते जाते 500 रुपए का टिप दे गया। मेरी थे। नो प्रॉब्लम। अगला सवाल, चोरी में और भी कुछ गया है? गया तो है। देखिए, छोटी सी चीज है पर चोरी तो चोरी है ना। चोर मेरी कंघी भी ले गया है। ओह, लकड़ी की थी। इसका मतलब चोर गंजा नहीं है। अच्छा। उसके सर पर बाल है और वो शौकीन तबीयत का है। हाँ, और बताइए और बताइए और बताइए। और हाँ, जब मैं घर में आया हाँ, तो ताला टूटा पड़ा था, घर खुला पड़ा था। मेरा माथा ठंडा गया। मैं जब घर के अंदर घुसा तो सारा घर फैला पड़ा था, और टेबल पर एक कप पड़ा मिला। एक कप पड़ा था? एक। ओह, इसका मतलब हाँ। चोर अकेला था। अकेला? हाँ। ब्रेड बटर खाना, अच्छा। कॉफी पीना, पूरे घर की छानबीन। हाँ। कम से कम वो 1.5 घंटा घर में था। 1.5 घंटा? अरे वैसे फतेहलाल, तुमने फटे में क्या टांग बढ़ाई है? चोर ढूंढ दोगे ना? इस वक्त चोर से ज्यादा है चोरी। आपसे अगला सवाल। आपने 19,500 की चोरी को 50,000 क्यों बताया? सच सच बताऊं, वो क्या है, इधर आइए। वो मेरा ना क्लर्क का दिमाग काम कर गया। 2 बातें दिमाग में आई। पहली बात, ये ना कम चोरी का जो केस होता है ना, पुलिस वाले उसे हल्के में लेते हैं। भाई भारी भरकम बना था, इसलिए मैंने 50,000 बता दिया। और दूसरी बात, पुलिस वाले अगर चोर को पकड़ ले तो मुझे 50,000 रुपए दिलवा देंगे। भाई मैंने सुना है बेगुनाह भी गुनाह कबूल कर लेता है पुलिस की मार खा के। कैपिटल के साथ इंटरेस्ट आ जाएगा, बड़ा मजा आता है। आज तक चोरी का माल मिला है किसी को? क्या? अरे चोरी का जो भी माल मिलता है वो पुलिस वालों में ही बट कर रह जाता है। मतलब मेरे 50,000 गए, 19,500। 30,500 का लॉस। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। वैसे आपको ना ये पैसा अपनी बीवी को दे देना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था अपनी। क्यों नहीं है? मायके 10,000 देगी है?
वहां जाके भूल जाती है कि एक क्लर्क की बीवी है, लाट साहब की बीवी बन जाती है? आएगी तो कैब का किराया भी मुझसे लेगी। आपको पता है शादी में ना वो 100 के नोट न्यौछावर करेगी, और किसी ने 100 का किया तो ये क्या 500 के बड़े बड़े नोट है वो न्यौछावर करेगी। यहाँ मैं 100 रुपए के लिए 10 बार खीसे निकोड़ता हूँ लोगों के सामने। फिर भी मिस्टर बाबू तुम 19,500 नहीं संभाल पाए, घर परिवार का खाक संभालो। चूक हो गई। मेरी पत्नी ने कहा था पैसे को प्लास्टिक की थैली में बांध कर ये गमले में गाड़ दो और गमले में ऊपर से पानी डाल दो, ढूंढते रह जाएंगे महारथी। गलती होगी, मुझे कर देना चाहिए था। मिस्टर लाल, मेरी पत्नी आएगी ना तो सरसों के तेल से ना मेरी आरती उतारेगी। वैसे सरसों के तेल से मुझे याद आया, बहुत देर से प्रेशर लगा हुआ, आऊं क्या? जाना मत, अभी आया मैं। चोर अभी तो इस घर में चोर हुई है, अब क्या डाके का प्लान है? कौन है तू? मैं डिटेक्टिव हूँ। डिटेक्टिव तो मैं हूँ, एफआई से, फतेहलाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तू कौन से डिपार्टमेंट से है? CIA से। CIA। सॉरी सर, सॉरी। काफी नाम सुना है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी का। इंटरनेशनल है, पर तुम्हारी एजेंसी का नाम नहीं सुना। सर मेरी तो छोटी मोटी लोकल एजेंसी है। सर वन मैन आर्मी, डॉग स्क्वाड का भी काम कर लेता हूँ सर। हमारे डॉग स्क्वाड में ना 4 पैरों वाले कुत्ते काम करते हैं। सर आपकी टीम सर, आप भी अकेले डॉग स्क्वाड? अरे मेरी टीम ने ना इस पूरी सोसाइटी को घेर के रख लिया है। ये सब छोड़ो, तो ऐसा ये बताओ कि अभी तक तुमने इस केस में क्या मालूम किया? ओह सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि चोर यंग है। यस, अरे फतेहलाल, यंग तो 50 साल का आदमी भी होता है। एग्जैक्ट एज बताओ। ये कौन बता सकता है? अरे CIA बताएगा। उसकी एज 21 साल 22 दिन 23 घंटे और 24 सेकंड थी। लो 25 सेकंड हो गया। तो और बताओ, और क्या मालूम किया तुमने? हाँ सर, हमारी इंटेलिजेंस से ये भी पता लगा है कि इस घर से कंघी चोरी हुई है। इसका मतलब चोर गंजा नहीं है, उसके सर पर बाल है। किस साइज के बाल हैं? छोटे या बड़े? ये कौन बता सकता है? CIA बताएगा। बड़े बाल थे? नहीं, छोटे बाल थे और वो दिन में आया था। यस। अरे मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि वो 11:15 पर आया और 12:50 पर गया। नहीं, वो 11:20 पर आया और 12:55 पर गया। बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोल दूं। हाँ, और सुनो, वो अकेला था क्योंकि उसने एक कप कॉफी पी और ब्रेड बटर खाया। यस। अरे ये तो हमारा कुत्ता भी सूंघ के बता सकता है। अगर बताना ही है ना तो ये बताओ कि उसने कॉफी में कितने चम्मच चीनी डाली थी? इसका केस से क्या लेना देना? बिल्कुल है। उसका मेडिकल स्टेटस क्या है? वो फिट है या उसको शुगर है? अगर वो फिट है तो वो दोबारा चोरी करने भी तो आ सकता है। मुझे तुम पर शक है। ये देखो मैं FI से हूँ। तुम अपना कार्ड दिखाओ। हाँ, दिखाओ। तुमने मेरा मुंह ढक दिया। दोबारा दिखाओ। तुमने मेरा दोबारा मुंह ढक दिया। दोबारा दिखाओ। आखिरी बार। हाँ, दोबारा दिखाओ। तुम फ्रॉड हो। दोबारा दिखाओ। दोबारा। ये सिर्फ 3 बार ID दिखाता है और 3 बार हो गया। नहीं, ये एग्जैक्ट बताओ, वो एग्जैक्ट बताओ। ये एग्जैक्ट वही बता सकता है जो खुद चोर होता है। अरे वही तो हूँ मैं। और CIA? अब CIA मतलब चोरों की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कि चोरी कहाँ करनी है
नहीं हो रहा। अबे निकाल रहा है या अभी अंदर आओ। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। भैया चाकू से फोटो लगता हूँ। मैं बाबू शर्मा जुड़े घर का मालिक हूँ। बताइए मेरे से क्या गलती हो गई? अबे क्या बताऊं है? बैठे बिठाए तुमने मरवा दिया। मैंने कैसे मरवा दिया? अबे तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? नहीं। बे ईमान धर्म नाम की चीज है भी दुनिया में कि नहीं? भैया किस ईमान धर्म की बात कर रहे हो? ईमान धर्म के लिए मैं बदनाम हूँ। अगर मैं किसी से पैसे ले लेता हूँ ना तो उसका काम करना ही करना है और समय पर करना है। मैं रिश्वत का काम भी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। हाँ अरे वो रे ईमानदारी, तेरी ईमानदारी का ना नमूना मैंने देख लिया है। ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। तू चोर नहीं, बहुत चोर है। भाई साहब आप गाली दे रहे हो मेरे घर पे? अबे नहीं, मैं कह रहा हूँ तू चोर है। महाचोर? राह और दाव में कंफ्यूज हो गया था मैं। सॉरी। महाचोर? बकवास कर रहे हो आप। तो फिर क्या बकवास कर रहे कार में? सच बोल रहा हूँ। अबे साले 20,000 रुपए की चोरी को 50,000 बता दिया है। मैं 2 गुने से भी ज्यादा। 30,000 की अब तेरा बाप देगा। है ही नहीं सिदार में। न्यूज़पेपर पढ़कर ना उस साले करण का मार खाते रहिए। मुझे झूठा समझ रहे हैं। बार-बार मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे नहीं दिए ना वो मैंने क्या करने का सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे हाथ पैर तोड़ देगा वो। मामला बहुत सीरियस हो गया आपका है? वो क्या पुलिस वाले आए ना तो प्रेशर पे 50,000 निकल गया पपीते की तरह। वो गलती हो गई, राउंड फिगर बोल गया। अबे तेरे राउंड फिगर के चक्कर में मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा। अबे पुलिस तो मोर कर 50,000 रुपए कबूल कराएगी ना। अबे कहाँ से लाऊं मैं 50,000 रुपए? और चोर की बात का कौन विश्वास करेगा? है? मेरा तो इस दुनिया से भरोसा ही उठता जा रहा है। तुम लोग ना इंसानियत को धो कर पी गए हो। दुनिया में अगर इंसानियत जैसी चीज बची है ना मुझ जैसे लोगों की वजह से। सारा पूरा घर खंगाल मारा तब जाकर तो मेरे को 20,000 रुपए मिले थे। घड़ी देखकर पूरा 1 घंटा लगा था मुझे। भाई साहब मैं तो घड़ी देख के पूरा महीना खंगालता हूँ तब जाके कहीं 20,000 मिलते हैं। अबे थक कर निढाल हो गया। ये ब्रेड बटर खाया और ये कॉफी पी तब जाकर मुझे जान में जान आई। जाते जाते टेबल पर 500 रुपए का नोट छोड़ गया। पता नहीं कि बेचारे के पास पैसे हो कि नहीं। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटी। नेक इंसान हो भाई साहब, थैंक यू सो मच। तेरे थैंक यू का क्या मैं अचार डालूं? अबे कहाँ से लाऊं मैं 50,000 रुपए? मेरी इंसानियत देख है। तेरे यहाँ से मिले कुल 20,000 रुपए जिसमें से 500 रुपए तो मैंने तुझे दे दिए। तो अब कितने बचे बोल? भाई चाकू हटाओगे तो बताऊंगा, मेरी मैथ निकल नहीं पाती चाकू के डर से। अबे नकली है बे। टिंग टंग टिंग टंग। मेरा भतीजा भी मांग रहा था यही वाला। अच्छा वो क्या है? 19,500 रुपए।